हमारे समाज में लंबे समय तक कोढ़ की बीमारी को शाप या भगवान द्वारा दिया गया दंड माना जाता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के समय में कुष्ठ रोग जीवन शैली और पोषण की कमी से जुड़ी एक समस्या बनती जा रही है। कोढ़ की बीमारी उन लोगों पर जल्दी हावी होती है जिनके शरीर में पोषण की कमी होती है। कुष्ठ यानी कोढ़ एक ऐसी बीमारी है जो हवा में मौजूद बैक्टीरिया से फैलती है। हवा में ये बैक्टीरिया किसी बीमार व्यक्ति से ही फैलता है, इसलिए इसे संक्रामक रोग भी कहते हैं, लेकिन यह छुआछूत की बीमारी नहीं है। कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति के शरीर पर सफेद निशान पड़ने लगते हैं। ये निशान सुन्न होते हैं, यानी इनमें किसी तरह का कोई दर्द या एहसास नहीं होता। कुष्ठ रोग के मरीज को पलक झपकने में भी दिक्कत होने लगती है। ऐसे में मरीज की पलक झपक भी नहीं पाती। इससे हर समय आंख खुली रहने के कारण आंखें ड्राई होने लगती हैं और देखने की क्षमता भी प्रभावित होती है तथा आंखों से संबंधित कई रोग पनपने लगते हैं। इस बारे में डॉक्टर सुमन ने बताया कि कुष्ठ रोग का पता प्रारंभिक अवस्था में चल जाता है और इसका सही तरीके से इलाज कराना शुरू कर दिया जाए तो 6 महीने से लेकर 1.5 साल में इस बीमारी को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। कुष्ठ रोग जो है ना, एक इन्फेक्शन होता है जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रोज नाम का कीटाणु है, उसके इन्फेक्शन से होता है और सभी व्यक्तियों में नहीं होता। जब भी किसी की इम्यूनिटी जो होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उसी में होने की इसकी संभावना होती है। और इन्फेक्शन होने के बाद डिजीज़ में काफ़ी समय लगता है, तो ज़रूरी नहीं है सभी को हो। लेकिन इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये कोई छूत की बीमारी नहीं है, ये भी एक कीटाणु से होती है। और अगर इसका समय पे इलाज लिया जाए, पूरा इलाज लिया जाए, तो पूरी तरह से ठीक हो सकती है। इसके जो प्रमुख लक्षण होते हैं वो चमड़ी के ऊपर कोई भी तांबिया रंग का या हल्के लाल रंग का निशान होता है, जिसके अंदर सुन्नपना होता है, क्योंकि जो ये कीटाणु है वो चमड़ी को और हमारी जो तंत्रिका तंत्र है उसको प्रभावित करता है। तो जिसलिए जब चमड़ी पे होता है तो उस पर निशान हो जाते हैं, और जब तंत्रिका तंत्र पे करता है तो हमारे जो सेंसेशन है, जो छूने से हमें महसूस होता है, वो कम हो जाता है और हमारी मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो यही एक ऐसा इन्फेक्शन है जिससे कि अपंगता हो सकती है अगर इसका इलाज समय पे ना लिया जाए। तो अगर आँखों में इन्फेक्शन हो, आँखों का हो तो आँखों में अंधापन भी हो सकता है, हाथ पैरों में कमज़ोरी आ सकती है। इसीलिए हमारा ये उद्देश्य है कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें कि अगर कोई चमड़ी पे कोई दाग धब्बा हो तो उसकी अपनी जाँच करवाएँ, क्योंकि जितनी बीमारी को अगर हम जल्दी से पकड़ते हैं तो उसका हम इलाज पूरी तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए सरकार ने एक सपना नाम की एक लड़की का वो शुभंकर तैयार किया है, जो बच्चों को सभी जन जागरण को कविता के माध्यम से जागरूक करता है, ताकि लोगों को कुष्ठ रोग के बारे में बताया जा सके। और हम सब स्पेशली ये बताना चाहेंगे कि कभी भी किसी कुष्ठ रोगियों के प्रति हम ये प्रतिज्ञा लें कि हम कोई भी भेदभाव नहीं करेंगे और समाज से इस भेदभाव का जो सिस्टम है उसको दूर रखेंगे। जो भी कोई कुष्ठ रोगी का व्यक्ति होगा जिसको कोई चमड़ी पे दाग धब्बा हो, उसको हम जांच केंद्र में लेके आएंगे और उसका इलाज शुरू कराएंगे, ये हम प्रतिज्ञा लेते हैं। इसके अलावा ये भी है कि हमारे भिवानी के अंदर सभी जो स्वास्थ्य केंद्र हैं उस पे कुष्ठ रोग की दवाई भी उपलब्ध है, और सामान्य अस्पताल भिवानी में इसके लिए जांच भी उपलब्ध है, जो कि सरकार द्वारा पूरी तरीके से फ्री में की जाती है। तो आप हम सभी यही शपथ लें कि हम जो हमारे महात्मा गांधी जी का सपना है कि हमारा कुष्ठ रोग भारत हो, उस सपने को साकार करने के लिए हम अपनी शपथ करें। जय हिंद, जय भारत।